नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती कौन करवाएगा? यूकेपीएससी करवाएगा या यूके ट्रिपल एससी करवाएगा? अगर हम आज के अखबारों की बात करें तो एक खबर छपी है जिसको देखकर लगता है कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती यूकेपीएससी करवाएगा, लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से सोचें तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती यूके ट्रिपल एससी करवाएगा। जैसा कि आप सबको याद होगा कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले यूके ट्रिपल एससी के सचिव जी से मिले थे राम कंडवाल जी, और उस मुलाकात के बाद एक खबर बाहर निकल कर ये आई कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्यमंत्री जी को पुलिस भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर पत्र लिखेगा। तो यहाँ सबसे पहली बात ऐसा लगता है कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती यूके ट्रिपल एससी करवा सकता है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी इस और सोच भी रहा है और आयु सीमा बढ़ाने को लेकर पत्र भी लिखेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूकेपीएससी की बात करें तो अभी यूकेपीएससी के पास बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं, जबकि जो यूके ट्रिपल एससी का गठन हुआ था वो ग्रुप सी की भर्तियां करवाने के लिए ही हुआ था, और जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो ग्रुप सी के अंदर ही आती है। लेकिन यूके ट्रिपल एससी इंतज़ार कर रही है एक सरकार के आदेश का, संशोधन का। जैसे ही सरकार आदेश देती है उत्तराखंड में ग्रुप सी की नई भर्तियां करवाने के लिए यूके ट्रिपल एससी को, और अमेंडमेंट करती है, वैसे ही यूके ट्रिपल एससी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, पूरी तरह से विश्वास में आ जाएगा, और उत्तराखंड में ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं वो यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से होने लगेंगी। अब ये बात अखबार में आई है कि यूकेपीएससी के पास अधियाचन आएगा उत्तराखंड पुलिस का, लेकिन बाद में ये स्थितियां भी बन सकती हैं कि जो यूकेपीएससी के पास अधियाचन आएगा उत्तराखंड पुलिस का वो ट्रांसफ़र हो सकता है यूके ट्रिपल एससी के पास। जैसे ही यूके ट्रिपल एससी को भर्ती कराने का आदेश मिलेगा और एक्ट में संशोधन होगा तो ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं कि अगर बाई चांस यूकेपीएससी के पास अधियाचन आ जाता है तो यूके ट्रिपल एससी के बाद की स्थितियों में जब स्थितियां सामान्य हो जाएं तो यूके ट्रिपल एससी के पास ये अधियाचन ट्रांसफ़र हो सकता है और यूके ट्रिपल एससी भर्ती करा सकता है उत्तराखंड पुलिस की। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, अभी यूकेपीएससी के पास बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं, प्रयोगशाला सहायक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, जो पुरानी भर्तियां वो ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, चाहे एसआई की भर्ती हो। अभी तो बहुत सारी भर्तियां हैं इस साल के अंत तक, और अभी तक बहुत सारी भर्तियों का आता ना पता है। अगर इस प्रकार यूकेपीएससी के पास अभी नोटिफिकेशन आएगा उत्तराखंड पुलिस का तो सोचिए उत्तराखंड पुलिस की भर्ती कब होगी। लेकिन दूसरी ओर अगर यूके ट्रिपल एससी करवाती है उत्तराखंड पुलिस की भर्ती तो आप यूके ट्रिपल एससी करवाती है उत्तराखंड पुलिस की भर्ती तो आप देखेंगे कि यूके ट्रिपल एससी बहुत जल्दी ये भर्ती करवा देगी, क्योंकि इस वक्त उसके पास ज़्यादा भर्तियों का लोड नहीं है। तो यूके ट्रिपल एससी को अगर सरकार जल्द से जल्द उत्तराखंड में ग्रुप सी की भर्तियां करवाने के आदेश दे देती है, और जल्द ही जो यूके ट्रिपल एससी के अधिकार थे ग्रुप सी की भर्ती करवाने के जो यूकेपीएससी को मिले हुए हैं, तो यूकेपीएससी से अगर यूके ट्रिपल एससी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो जल्द ही यूके ट्रिपल एससी शुरू कर देगा उत्तराखंड पुलिस में 1550 पदों पर भर्ती। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये भर्तियां होंगी, लेकिन आप मान के चलिए कि इन भर्तियों में टाइम लगेगा। बहुत से ऐसे कारण बनेंगे जिनसे इस भर्ती में टाइम लग सकता है। अभी तो अधियाचन भेजा जा रहा है, अभी भेजा नहीं गया है, अभी अखबारों में खबर छपी है कि भेजा जा रहा है। अब जब भेजा जाएगा और जब पहुंचेगा तो तब बात की जाएगी कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो पुलिस विभाग की ओर से राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा रहा है। पुलिस विभाग ने कुछ समय पहले सहायक सब इंस्पेक्टर के नए पद सृजित किए हैं। इन पदों के सापेक्ष शासन ने 1700 हेड कांस्टेबल की पदोन्नति करते हुए उन्हें एसआई बनाया है। और अभी एक बीच में एक खबर आई थी कि अब खिलाड़ियों को भी आरक्षण मिलेगा। तो एक खबर आई थी कि खिलाड़ियों को भी आरक्षण मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो ये नया अधियाचन बना है पुलिस कांस्टेबल के पदों का, इसमें ये प्रावधान किया गया है या नहीं कि खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये अधियाचन फिर से वापस हो और शासन कहे कि हमने तो इसमें खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। तो ये ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी जो अधियाचन होता है वो विभाग के पास फिर से चला जाता है संशोधित होने के लिए। तो ऐसी स्थिति ना बने, ये भी यहाँ ध्यान रखने वाली बात होगी अधियाचन बनाते समय। और अगर बाद में यूकेपीएससी से ट्रांसफ़र होता है यूके ट्रिपल एससी को, ये जो अधियाचन होगा, अगर माना यूकेपीएससी भर्ती नहीं करवाती है तो इसमें भी टाइम लग सकता है। आप मान के चलिए टाइम लगेगा, ये नहीं कि 1-2 महीने के अंदर आपको भर्तियां देखने को मिल जाएंगी। भर्ती आने में थोड़ा समय लगता है, आप ये मान के चलिए। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी करेंगे पूरे मनोयोग से तो आप ज़रूर सफल होंगे। बाकी जो ये है कि आपको भर्तियां इसी साल देखने को मिल सकती हैं। वैसे भी अभी क्या चल रहा है,
अभी चल रहा है आपका जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5 महीने बचे हैं। तो 2-3 महीने लग सकते हैं भर्ती आने में पूरी तरह आपके पास बहुत ही परफेक्ट तरीके से। अभी अधियाचन जाएगा, अभी यूकेपीएससी उसमें सोचेगा और बहुत सारी चीज़ें, फिर नोटिफिकेशन तैयार होगा, निकलेगा, फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एग्ज़ाम कैलेंडर का इंतज़ार होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी यूकेपीएससी को फिजिकल भी करवाना है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पेंडिंग है, बहुत सारी दुविधाएं हैं। बाकी उसे अपने ग्रुप बी के भी एग्ज़ाम करवाने हैं। तो यूकेपीएससी में सच मानिए बहुत सारा लोड है परीक्षाओं का। इसलिए हमारा तो कहना है कि ये जो भर्ती है वो यूके ट्रिपल एससी को मिलनी चाहिए। अगर जल्द से जल्द उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करवानी है तो बाकी 1500 पदों पर भर्ती आने ही वाली है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पदों को भरने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुए इसका अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। इस समय प्रदेश में थाने व चौकियों में कांस्टेबल की खासी कमी महसूस की जा रही है। इससे रात्रि गश्त में भी दिक्कत हो रही है। वहीं प्रदेश में इस समय वर्षा काल के कारण जगह जगह पुलिस को राहत व बचाव के कार्यों से भी जूझना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ युवाओं को चिंता है कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती बढ़ेगी या नहीं, तो इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो अच्छी खबर मिल सकती है। बाकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी यूकेपीएससी की तरफ से 150 से ज़्यादा पदों के लिए उत्तराखंड पुलिस में। बाकी जो भी नई अपडेट होगी हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है इस भर्ती में। जो ये भर्ती निकल रही है, जैसे कि एसआई में हो रहा है कि सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर बाद में फिजिकल होगा। तो इसी प्रकार इसमें भी, इसलिए आप अपनी तैयारी दोनों तरफ से पूरी रखिए और तैयार रहिए और आराम आराम से नोट्स बनाइए अपने अच्छे से। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट की जाएगी। और एक नई वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे हम, पुलिस भर्ती में किस प्रकार तैयारी करनी है और किन किताबों का सिलेक्शन करना ज़रूरी है, यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी अलग अलग तरीके से। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ।